कहा है, जावेद चौधरी साहब कहते हैं कि देखें, एक तो ये शर्म का मुकाम है कि हमारा मुल्क जो है वो वीडियो लीक्स पे चल रहा है, सियासत नहीं हो रही है, वीडियो, ऑडियो और वीडियो पे चल रहा है। अब वीडियो जो है, एक उन्होंने शोशा छोड़ा है बल्कि कि किसी ने ये कहा है कि जुल्फी बुखारी और हमारे जो अमीरुल मोमिनीन है उनकी वीडियो को है इस तरह की नाजेबा, जो कि अभी ये एक एलिगेशन है, ये उनके प्रोग्राम जावेद चौधरी का रेफरेंस दे रहा हूं। उसके बाद उन्होंने इस चीज को खुद उन्होंने डिक्लेयर किया है, माना है कि कुछ वीडियोस मौजूद हैं, कोई स्विमिंग पूल है उस पे, और फिर उन्होंने किसी बाथरूम की वीडियो की भी बात की, और फिर उन्होंने एक वीडियो का जिक्र किया है काला बाग रेस्ट हाउस मियांवाली में। और वो जो काला बाग रेस्ट हाउस की वीडियो है उसका साथ कैप्टन सफदर साहब हैं, उन्होंने भी उसका जिक्र किया है। लेकिन जो उसमें से मुझे जो एक और बात उसमें से नजर आ रही है, जो मैं बताना चाहूंगा आपके देखने वालों को, कि अकॉर्डिंग टू जावेद चौधरी साहब, अगर यहां से इस तरह की शुरली चलाई गई वीडियो वाली छोड़ी गई वीडियो, तो दूसरी साइड से भी शुरली आएगी, जिसका मरियम नवाज साहिबा पहले जिक्र कर चुकी है। मरियम नवाज साहिबा ने आज से कुछ पहले ही डैमेज कंट्रोल या जिस तरह भी उन्होंने एक वीडियो का जिक्र किया है कि जब वो कैद में थी तो उनके स्लीपिंग सूट के अंदर उनको कुछ लोगों ने हमला किया था और उन्होंने वीडियो बनाई। लेकिन अगर वो वीडियो है तो वो तो बैकफायर करेगी कि एक नाहत्ती औरत जो कि जेल के अंदर मौजूद है, उस पर मर्दों ने जाके घुस के उसकी वीडियो बनाई। वो अगर आती है तो उसका फायदे की बजाय पीटीआई को सख्त नुकसान होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू जावेद चौधरी साहब, टेट फॉर टैट होगा। अगर यहां से वीडियो निकलती है कोई, या कोई निकालता है दूसरी साइड से, एक वीडियो के मुकाबले में दूसरी वीडियो आएगी, जिस तरह मिसाइल चल रहे हैं एक दूसरे पे। तो ये सियासत है पाकिस्तान। आप खुद अंदाजा लगा लें कि हमारी ज़हनी पस्ती का क्या हाल है, कि कोई पॉलिसी रिलेटेड नहीं है, कोई वीडियो पॉलिसी रिलेटेड नहीं है कि पाकिस्तान की इक्तिसादियात को किसने नुकसान पहुंचाया, सियासियात जो कि है ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर, उसका क्या मुस्तकबिल है। अगर ये इंसान जमहूरी और सियासी होता तो असेंबली के अंदर बैठ के एहतजाज करता। इसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान की फाउंडेशन को हिला के रख दिया है, सूबों को एक दूसरे पे हमला करने पे उकसाया है, फेडरेशन को नुकसान पहुंचाया है और फेडरेशन के ऊपर हमला करने का मंसूबा बनाया। और जो मैं ये बातें कर रहा हूँ, राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये चीजें मेंशन की हैं कि फ्यूचर में इनको ही विल बी हेल्ड लायबल, उनके अगेंस्ट कानूनी जो है चाराजोई की जाएगी इन्हीं बुनियादों के ऊपर कि इस्लामाबाद पे हमला करना, मुसल्लह हमला करना, फेडरेशन को तोड़ना और दूसरा इन चीजों का। अब उसके बाद मैं जिस तरह आपको अर्ज की थी कि 8 दिनों के अंदर अंदर, वो पंजाबी में कहते हैं कटा या कटी निकल जाएगी, इसके बाद अब गलती गुंजाइश नहीं, इसके आगे नहीं है। अफसोस जो है, दुख जो मेरे जैसे बंदे का है, वो दुख ये है आरजू के 4 करोड़ आपके भाई बहन जो हैं वो खुले छत के, खुले आसमान के नीचे हैं, ना पीने को है ना खाने को है, और हम जो है वो पीछे पीछे फिर रहे हैं आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के, और वीडियो पे, और ये स्पाइसी वीडियोस पे, और डीजे बट के ऊपर हमारा ये चल रहा है। इसको जितना भी कंडेम किया जा सके करना चाहिए। ज्यादती है, ज्यादती है, ज्यादती है, पाकिस्तान के साथ ज्यादती है, जमहूरियत के साथ ज्यादती है, इस्लाम के साथ ज्यादती है, पाकिस्तानियत के साथ ज्यादती है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, मगर साथ साथ ये भी है कि अगर इमरान खान को अरेस्ट कर लिया गया, फॉर एग्जांपल जैसे कि कहा जा रहा है कि अरेस्ट वारंट आ गए, उसके बाद क्या रिएक्शन आ सकता है? इसलिए कि ओवरसीज पाकिस्तानी तो बहुत हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा लोग इमरान खान के जलसे जलूसों में नज़र नहीं आते। तो क्या देख रहे हैं आपके, और हंगामा होगा, और किस घटिया लेवल पे हमारी सियासत पहुंच गई है? वो तो जैसे आपने अभी बताया कि एक दूसरे की वीडियोस बना रखी है। देखिए आरजू, देखिए निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। वैसे तो खान साहब की तो ख्वाहिश है, पीटीआई की तो जब भी देखिए 2 फर्क है। मैं पहले कंपैरिजन कर रहा था कि खान साहब किस तरह निकलते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या सलाहियत रखते हैं। ये मेंशन करना चाहूंगा, खान साहब का पिछला जो धरना था उसमें आरजू मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई साथ थे, एस्टेब्लिशमेंट साथ थी, वो चीजें प्रोवाइड करते थे। तो इस दफा वो चीजें नहीं। लोग किस तरह ज्यादा देखे ना, महंगाई के हालात हैं, लोग सुबह की खाते हैं, शाम की फिक्र पड़ जाती है।
तो किस तरह अफोर्ड कर पाएंगे कि जेब से पैसे लगा के तो वो इस बंदे को उठा के सड़कों पे फेर रहे हो, जिसका कोई, मेरा मकसद है, और जिसके बारे में मशहूर हो कि जो जिसका एहसान होता है उसी के वो उसी को मारता है, उसी किसी के साथ वफा तो करता नहीं। अब उसमें लेकिन मूवमेंट्स आरजू माजी में भी चलती रही हैं, माजी में भी क्रश होती रही हैं, लोगों को बेवकूफ बनाया गया। भुट्टो के दौर में भी यही था, रोटी कपड़ा मकान अभी तक लोग सीख रहे हैं, जो ख्वाब वो दिखा गए थे। ना किसी को रोटी ना कपड़ा मकान वो दे सके हैं, लेकिन और भुट्टो आज भी जिंदा है। ये तो माजी में भी होता रहा है इस तरह। यहाँ क्या होगा, 4 लोगों को डंडे मंडे पड़ेंगे, लेकिन वो पीटीआई वाले वैसे चाहते हैं कि लाशों पर सियासत की, कोई लाशें गिरे और वो उस पर सियासत। ये सर ये तो नवाज शरीफ ने भी एक बार कहा था कि मैं 1970 की कीमतें ले आऊंगा, अगर आपको याद हो, नवाज शरीफ ने। नहीं, आज मैं उस पर भी बात करना चाहूंगा। वो एक पॉइंट तो मेरा रह ही गया है, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मरियम नवाज के साथ, और साथ इसाक डार बैठे हुए थे। जब उनसे क्वेश्चन किया गया डॉलर और रुपए के बारे में, तो उन्होंने बिल्कुल सही, मैंने भी इसका पहले यही मेरा था कि अभी तक उन्होंने कहा मैंने तो कुछ भी नहीं किया अभी तक। हाँ, सिर्फ डॉलर इसलिए नीचे आया है कि जो लोग मुझे जानते हैं माजी से, उन्हें पता है वो जो जखीरा अंदोजी कर रहे थे, जो डॉलर को ब्लैक मार्केट में पैसे बना रहे थे, शायद उन्हें पता है कि मैं आते ही जो कुछ करूंगा वो उन्होंने पहले ही मेहरबानी फरमा दी है। लेकिन अभी तक उन्होंने कहा कि आप स्टडिंग द मार्केट। मैंने अभी तक कोई डॉलर को या रुपए को बचाने के लिए कोई खास इकदाम नहीं किए, कोई भी स्टेप नहीं उठाया। लेकिन कीमतें देखें, 2 चीजें। कल मुझसे किसी ने पूछा कि शॉर्ट टर्म सोल्यूशन क्या है। मैं शॉर्ट टर्म मुझसे सोल्यूशन पूछा जाए तो अभी इंपोर्ट बैन कर दूं, हर किस्म की इंपोर्ट। और दूसरा, सबसे पहले मैं ये काम करूं। अब अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप ये होगा कि अभी जो पीटीआई के परिंदे आए हैं, ये उड़ेंगे, जो डुअल नेशनल हैं, ये सिंगल फ्लाइटें, 1 वे फ्लाइटें लेके उड़ेंगे। तो मेरा सबसे दूसरा काम ये होगा, इंपोर्ट बैन कर दूं और ईसीएल लिस्ट बना दूं, जिसके अंदर कम से कम 5,000 लोगों के नाम हो, जिनके जो सरकारी ऐसे डिपार्टमेंट में है जहां मनी बनाया गया, पैसा बनाया गया, और उसमें पीटीआई और सारी पार्टियों के लोग जो पिछले दौर के अंदर जिन्होंने पैसा बनाया, उनके नाम ईसीएल में डाल दिए जाए। ये 2 चीजें करें। अगर इसमें असर ना पड़े तो मुझसे आप गारंटी ले लें। ये 2 स्टेप इमीडिएट बेसिस पे होने चाहिए। इंपोर्ट बैन, सरकारी मुलाजमों का पाकिस्तान से बाहर सफर करना बैन, सियासतदानों का कंट्री से बाहर जाना बैन, जब तक आपकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं। और इंपोर्ट कंप्लीटली बैन। घर में मैन्युफैक्चर करें, जो भी करना है। अद्वियात भी बनानी है तो यहीं बनाए। सिर्फ दवाइयां पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल को इंपोर्ट किया जाए। ये जो लल्ले तल्ले, मैंने पिछली दफा लिस्ट देखी थी, लग्जरी गुड्स इन्होंने सिर्फ 3 महीने के लिए बंद की थी। और लग्जरी गुड्स क्या थे? इंपोर्टेड मेकअप, इंपोर्टेड औरतों के बैग, जूते, आइसक्रीमें, केचप, सॉसेस, इस तरह की चीज। आप गुजारा नहीं कर सकते। आपकी ब्लीडिंग है यार, कुर्बानी दें आप मुल्क के लिए। कुछ लिहाज करें, आप मैन्युफैक्चर करें, लोकल चीजें बनाएं। क्या नहीं है आपके पास? सर लोग तो कहते जो उन्होंने पेट्स रखे हुए हैं उनके लिए खाना भी वो कह रहे थे कि खोल देना चाहिए, उनका खाना वहीं से आता है जी, डॉग फूड और ये सारी चीजें, इसके ऊपर भी हंगामा था। असल में मैंने आरजू आपको कई दफा फरमाया है कि आपको जो लूटा है रूलिंग एलीट ने। पिछली दफा मैं गया पाकिस्तान तो मुझे किसी ने बताया कि अब आरजू लोग पैसा बैंकों में नहीं रखते। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में लोगों के घरों में कमरे भरे पड़े हैं डॉलरों और पाउंडों से। मैंने आपको ये एक 2 दफा ये मैंने चैलेंज किया है। आज आपकी एक रोटी किसी तंदूर पे $2 की भी हो जाए, आपकी रूलिंग एलीट के माथे पे बल भी नहीं आए। आपने कभी नोट किया है जो इस्लामाबाद, लाहौर और कराची की सड़कों पे जो गाड़ियां घूमती हैं V8, उसकी कीमत क्या है? जो BMW है, जो रेंज रोवर्स घूम रही, कभी आपने सोचा कि उनकी प्राइसेस क्या है? आपको पता है V8 पेट्रोल कितना पेट्रोल फूंकती है, लेकिन ये कि आपको अगर नजर नहीं आता तो 4 करोड़ लोग जो है वो नहीं नजर आते, जो खुले आसमान के नीचे मुसलसल बद्दुआएं मांग रहे हैं आपके लिए, मुसलसल। लेकिन सर साथ साथ हम लोगों से भी तो पैसे मांगते जा रहे हैं ना, पूरी दुनिया के आगे जा जाकर। बल्कि इमरान खान साहब का ये भी कहना था कि जी शहबाज शरीफ साहब जहां जाते हैं वो वहां से पैसे मांगने जाते हैं, तो उस पर उन्होंने कहा कि ये तो शायद बांटने जाते थे डब्बे लेकर पैसों के। शहबाज शरीफ भी बिल्कुल ये कहते मैं मांगने जाता था, ये बांटने जाता था। लेकिन वो देखे ना, वो कहते हैं कि अगर शहबाज शरीफ मांगे तो वो भीख है, अगर ये मांगे तो वो इमदाद है, वो जो है ग्रांट है।
लेकिन बस जिस कौम को जिस तरह मैं हैरान हूं कि मैं पिछले हफ्ते एक मेरे दोस्त थे, बैरिस्टर थे, लेकिन वो भी मैं हैरान हूं कि उनका भी कहा जाता ना मत मारी जा चुकी मुझसे। वो आधी बातें जब मैं उनसे इमरान खान की बात करूं तो वो कह दें नहीं, ये झूठ है, ये ओके नहीं जी, इमरान खान तो बातें कर ही नहीं सकते। ये तो जो मीडिया उनके, और मैंने कहा यार मैंने खुद स्पीचें उनकी सुनी है यार, बात कर रहे हैं। मैंने वीडियो कुछ चलाई तो फिर उसकी आंखें खुली हैं। लेकिन ऐसा एक उस बंदे ने मैस्मराइज किया है 25 करोड़ लोगों को, उनके सामने वीडियो रख, फिर उसका जवाब क्या था वीडियो देखने बाद? कहते जी हाँ, वो इमरान खान साहब जो बेच रहे हैं, जो बिकता है वो बेच रहे हैं। आखिरी जवाब उनका ये था। और दिस मैन इज अ बैरिस्टर, ये उसकी स्टेट ऑफ माइंड है। तो ये जो लौंडे लपाड़े हैं जो मैट्रिक फेल ट्विटर चला रहे हैं, इनकी तो सोच ही नहीं है ना। इसको तो डीजे बट ने, और लड़कियां जो आ जाती हैं वो जो हमारे अकॉर्डिंग टू मौलाना फजलुर रहमान तितलियां, वो जो तितलियां मेकअप करके आ जाती हैं इनके कार्निवल के अंदर, इनके स्टेज शो के सामने, तो बच्चे तो मरना शुरू हो जाते हैं ना, तो फड़कना शुरू हो जाते हैं जो ट्विटर 20-20 साल के हैं। वो तो उनका तो कोई गर्ज ही नहीं, ना जिहाद के साथ है ना पीटीए। देखिए कभी आपने नोट किया कि इनके जलसों में सिर्फ 25-25, 20-20 साल के लड़के लड़कियां होते हैं। कोई भी मिच्योर आदमी जो अपना रोजगार कमा रहा है, जो पाकिस्तान के बारे में कोई अकल रखता है, सोचता है, वो नहीं जाता। ये तो बिगड़े हुए बच्चे हैं अमीर लोगों के, वो शाम को फारग होते हैं और उन्होंने लड़कियों के आसपास, उन्होंने या तो वो मार्केटों में बाजारों में घूमते हैं उनके पीछे, उनको ये एक स्टेज फराहम कर देते हैं, पीटीआई का जलसा, वहीं आ जाती हैं बच्चियां, और वो बच्चे आसपास उनके डीजे बट के गाने शाने सुने, डांस किया। कुछ तो ड्रंक होते हैं, कुछ की तो मैंने ड्रंक वीडियो देखी, जलसों के अंदर नशे की हालत में होते हैं। तो ये कौम को तबाही की तरफ लेके जाया जा रहा था। मॉरल्स खराब कर दिए, इज्जत खराब, हमारी फौज का मुराल खराब, तबाही की तरफ बंदा लेके गया। मैं समझता हूँ, मैं देखिए आरजू, आपको मैंने कई दफा बताया, मेरा पाकिस्तान में किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, नॉट एट ऑल। मेरी पार्टी पाकिस्तानियत है, और जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा, मेरा हक बनता है आप क्रिटिसाइज करूं, उसको तनकीद का निशाना बनाऊं, क्योंकि मेरी मादरे मिल्लत है। और ये ड्रामा 75 साल से हो रहा है, मैं शर्मिंदा हूं। आज मैं वाशिंगटन डीसी में बैठा हूं, शर्मिंदा हूं। उस रीजन का हर कंट्री, इंक्लूडिंग नेपाल भी आपसे ऊपर जा रहा है, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान आपसे ऊपर जा रहा है। उनकी करेंसी भी आपसे अच्छी है, और उन्होंने रशिया के साथ अपने तेल और गंदम का रिलेशनशिप भी बना लिया, और आपको भी उन्होंने एक शटअप कॉल दी है कि प्लीज हमारा नाम लेकर भीख मांगना बंद कर। बिल्कुल। लोगों के बारे में आप कहते थे ये पत्थर के जमाने के लोग, उन्होंने भी कहा कि शट अप, डोंट यू डेयर आस्क मनी फ्रॉम द वर्ल्ड ऑन आवर बिहाफ। अंदाजा लगाए आप किस कदर पस्तियों को टच कर रहे हैं। लेकिन खैर सर, शर्म फिर भी किसी को नहीं आ रही। शर्म ये है तो कि उसी तरह से लगे हुए हैं। आरजू, शर्म तो हमारी डिक्शनरी में ही नहीं है ना। शर्म होती तो ये हालत ही ना होती।